हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप सबों को एक्सपेरिमेंटल क्लासेस पर मंजेश सर में जो हम लोग बताए थे, जो अग्निवीर का सिलेबस का हम लोग क्या करने वाले थे, एनालिसिस करने वाले थे। तो हम लोग देर ना करें तो आज बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है और अपने माँ बाप के सपने को आप पूरा करने वाले हैं आज। तो सेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे और अच्छे आते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह से कर लेंगे जो हम लोग एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सभी जानते हैं, इस सेशन को बनाए रखिए। बहुत ही अच्छे सेशन होने वाले हैं आज, बहुत ही वरदान एक साबित होने वाले हैं। कहते हैं प्यारे दोस्तों, एक शायर हो जाए हमारे प्यारे जवानों के लिए। कहते भी गए चलते भी गए आज़ादी के परवाने, कहते भी गए चलते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का नाम जो मरना वतन पे जाने। तो ये हमारे जवान, हमारे देश के रक्षक, हमारा सर्व सम्मान देने वाला, हम लोग स्वतंत्र रूप से आज जी रहे हैं किसके बदौलत? हमारे सारे सैनिक को नमन है। उन्हीं की बदौलत आज हम लोग स्वतंत्रता रूप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज वो सैनिक नहीं होते तो हम लोग ये जीवन नहीं जी पाते। तो बिल्कुल ही हम लोग जो स्वतंत्र रूप से कोई भी काम कर पाते, आज सैनिक की बदौलत हमारे राष्ट्र सुरक्षित है। तो वो राष्ट्र तो प्रथम आता है। तो हमारे जितने भी सैनिक हैं, सबको मेरा नमन है, मेरा अभिनंदन है, मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इंडियन आर्मी की पूरी सिलेबस का। हम लोग एक एक पॉइंट को चर्चा करते हैं और आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो सेशन को बनाए रखिए, तो देर ना करें तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम लोग श्री गणेश करेंगे। तो देखिए, सेशन को बनाए रखिए। तो अब मैं आपको इस सिलेबस का पूरी तरह से बता रहा हूँ। वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल क्लासेस बाय मंजेश सर। तो हम लोग आज करने वाले हैं इंडियन आर्मी सिलेबस कंप्लीट। तो इंडियन आर्मी सिलेबस में देखिए क्या क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या पैटर्न है वो देखना ज़रूरी है। बहुत ही बात, एक एक पॉइंट को हम लोग जानते हैं। पहला जो है आपका पैटर्न है वो आपको है, ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन का प्रावधान किया गया। सेकेंड पॉइंट जो है, इस परीक्षा में कुल 3 विषयों से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं इसमें कुल 3 सब्जेक्ट कौन कौन होंगे, वो भी आगे चर्चा करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2 अंक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे चर्चा करते हैं, इसमें परीक्षा में तीनों विषयों से मिलाकर कुल 50 प्रश्न टोटल जो आपको प्रश्न पूछने वाले हैं, और वो कितने पूछे जाएंगे? कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी। कुल अंक आपका कितना होगा? 100 अंक होगा। और इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है। आप लोग इसको पूरी तरह अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। इसका नेगेटिव मार्किंग किया गया है। नेगेटिव मार्क यदि आप 2 गलत करते हैं, उसमें से यदि आप जितने भी सही किए उसमें से आधा मार्क आप लोग का कट जाएगा। टोटल जितने मार्क होंगे, यदि 5 गलती करते हैं, 10 गलती करते हैं तो आपका 5 मार्क काट लिया जाएगा। यदि आप 20 गलती करते हैं तो आपका आधा मार्क 10 मार्क काट लीजिए। समझ लिए, नेगेटिव हमको नहीं लेनी है। जितनी नेगेटिव लीजिए उसका आधा, मतलब 4 मार्क आप नेगेटिव ले, 4 गलत क्वेश्चन बनाए तो उसमें से आपका कितना मार्क कट जाएगा? 2 मार्क। इसको आप पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसी तरह से, ये था हमारा पैटर्न, किस मोड से एग्ज़ाम ली जाएगी। हम लोग अभी बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज इसके बारे में। एक एक पॉइंट को समझाएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे किस ट्रिक से पढ़ना है, जो आपका ये सॉल्यूशन आप अपने माँ पिता और अपने गांव समाज के नाम का रोशन कर सके। तो हम लोग सेशन को बनाए रखते एक आप लोग देखिए आगे का पैटर्न। सेशन को बनाए रखिए, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला आज। तो हम लोग सेशन की ओर आगे बढ़े। तो आज हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं।
पूरी तरह अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से सारी बात जान गए। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, तो हम लोग पहले जानेंगे सिलेबस क्या है। तो देखिए, पहले टाइम में आपको फर्स्ट जो है सब्जेक्ट जीके से कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं? कुल आपको 15 प्रश्न आने वाले हैं, और उसमें कुल कितने मार्क के रहेंगे? एक प्रश्न आपको 2 मार्क रहेंगे। इसका मतलब कुल मार्क आपको जीके में कितने आएंगे? 30 मार्क। तो उसके बाद हम लोग जीके में जितने जनरल नॉलेज है उसके बारे में जानेंगे। जनरल नॉलेज जीके हुआ, उसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक के होंगे, तो टोटल आपको 30 मार्क जीके से आएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में चलते हैं, सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़ना है। उसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे? 20 मार्क। आपको देखिए, आपको जो ये सक्सेस कराएंगे, आपके इंडियन आर्मी जितने भी हैं सबको जो सक्सेस कराने का मूल जरिया क्या हो गया? साइंस हो गया, क्योंकि इस पर फोकस और मार्क क्वेश्चन भी अधिक आ रहे हैं। इससे यदि थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। वैसे फोकस तो हमको सब पे करनी है, लेकिन इस पर थोड़ा फोकस अधिक करनी है। और आपको टोटल साइंस से कितने आने वाले हैं? 20 क्वेश्चन, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे? फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, बायो से आएंगे, और वो कुल अंक आपको होगा टोटल मार्क्स 40 मार्क। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप में, ये गणित है। गणित में हमको कुल कितने मार्क आने वाले हैं? 15 मार्क आने वाले हैं। टोटल प्रश्न रहेंगे 15 और कुल अंक कितने आ जाएंगे? 30। तो हम लोग कुल प्रश्न की संख्या 50 रहेंगे और कुल संख्या जो होगा आपको 100 आएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, समान विज्ञान के अंतर्गत चलते हैं। किसके अंतर्गत? समान विज्ञान, जिसको आप जानते हैं जीके हो गया, ये हो गया जीके। जीके के अंतर्गत आपको टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 15 क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो दिया गया स्टेप है, पहला स्टेप को हम लोग जानते हैं क्या है। पहला स्टेप है आपका भारतीय विश्व और विश्व में महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड स्टेप में दिया है जो आपको भारतीय आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड में जानेंगे क्या? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ की ओर चलते हैं। फोर्थ में कहा गया है भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में जानकारी मिलती है। फिफ्थ में आपको दिया गया है भारतीय शहर और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। जो हम लोग का जो भारतीय शहर है कौन कौन होगा? बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया। और जानते हैं राज्य, तो आप जानते हैं कितने कुल राज्य हैं भारत में? 8 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7 है। अब तो जानते ही हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय शहर और अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय शहर और भारतीय त्योहार और आपको अंतरिक्ष स्टेशन है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, भारत और विश्व में से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 8 में महाद्वीप और उपमहाद्वीप संबंधित आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं आविष्कार, मतलब आविष्कार और आविष्कारक हम लोग करते हैं ना, जो जैसे आप लोग को जानते हैं जो एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का किया था। तो इसके अंतर्गत ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। टीबी का खोज किसने किया? बैक्टीरिया खोज किसने किया? ये सारे क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चलिए एनवायरनमेंट की ओर चलते हैं। इन्वायरमेंट हमारे वातावरण में क्या है? कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत, ऑक्सीजन की मात्रा है कितने प्रतिशत, कौन सी गैसें वर्तमान है? ये इन्वायरमेंट के अंतर्गत हमारा इन्वायरमेंट किसका बना होता है, ये सारे जानेंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, भारत का संविधान। हमारे भारतीय आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी क्या कर रहे हैं? जिस स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार के लिए राइट लड़ सकते हैं। ये मूल देन है आपको किसका? संविधान का है। इसी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे संविधान कब बना था, संविधान को बनने में कितना समय लगता, संविधान के निर्माता कौन थे और संविधान दिवस कब मनाया था। इसके अंतर्गत ये सब क्वेश्चन जानेंगे, विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी हमें। पूरी तरह अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और एक भी आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। इस वीडियो को बनाए रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 13 में, धार्मिक समुदाय। हमारे जानते हैं जो हम लोग विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे आपको सारी संस्कृति, सारे भाषाएं के लोग विद्वान हैं और सारी मतलब इतनी खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए हम लोग
वो विश्व जगत के गुरु कहे जाते हैं। और हैं भी, ये संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये कल्चर हम लोग विभिन्न राज्यों में जाएंगे, विभिन्न तरह के पोशाक, आहार, सारी चीज़ देखते हैं। बहुत ही अच्छा कलाकृतियाँ भी देखते हैं। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल डे हम लोग हमारे इस वीडियो में जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज करके एक वीडियो बनाए। इसमें कोई भी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिससे रिलेटेड आप वो क्वेश्चन नहीं समझ सकते हैं, और बहुत ही बेटर साबित होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। पुस्तक और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपको पूछ सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उसके साथ हम लोग करेंगे। जिससे बुक से रिलेटेड हो गया, रामायण की रचना किसने किया? तो रामायण की रचना किसने किया आपको पता होगा, वाल्मीकि जी किए थे। आपको जानते हैं जो भागवत की श्रीमद् भागवत गीता का रचनाकार कौन है? ये कौन है? वेद व्यास। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। गबन का लेखक कौन है? प्रेमचंद मुंशी है। गबन, गोदान ये उसी का है। सदन, सेवा सदन, ये सारा पुस्तक किसके हैं? ये आपको प्रेमचंद मुंशी जी के हैं। उसके बाद आप लोग उर्वशी का नाम सुनेंगे। उर्वशी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकते, कभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। जो उर्वशी का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। एक आप और पुस्तक का नाम सुने, पंच परमेश्वर, जो विष्णु शर्मा लिखे। और एक पुस्तक है आपको क्या कहते हैं, ये ढेर सारे पुस्तक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, जैसे आपको मीमांसा हो गया, तो मीमांसा का लेखक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब आइए पौधों और जानवर के बारे में हम लोग जानेंगे। पौधों और जानवर के बारे में, पौधों और जानवर दुनिया के बारे में क्या है? तो हम लोग जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आज हम लोग को जानना है कि क्या करना है, किस तरह से तैयारी करना और किस किस पॉइंट पे ध्यान करना है जो हमारा सफल हो पाए अपना एग्जाम। आप इंडियन आर्मी अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन को बनाए रखिए और नेक्स्ट आने वाले वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। हेल्पफुल लगता है, बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सौरमंडल जानते हैं आप लोग कितने? सौरमंडल और अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन। सौर को कुल कितने प्लानेट है? अभी 8 प्लानेट है, क्योंकि अब जो प्लूटो को प्लानेट की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते? खोज समझते हैं हम लोग, अन्वेषण करते हैं, किसी चीज़ का खोज करते हैं। खोज करने से आज देखिए कोरोना एक ऐसा बीमारी आ गई, महामारी कर सकते हैं। तो इसका इलाज सर्वकाल नहीं माना गया, जिससे मानव जन को काफ़ी क्षति हुई। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पृथ्वी की प्रमुख चोटियाँ, हमारी जो प्रमुख चोटियाँ हिमालय है, पहाड़, पठारे, इसके बारे में जानकारी मिलती है कुछ। उसके बारे में चलिए, रेगिस्तान और नदी। आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार रेगिस्तान। थार मनोस्थल आप जानते हैं कहाँ पे? राजस्थान में है। और रेगिस्तान में किसको जहाज के नाम से जाने जाते हैं? ऊँट को। बिल्कुल सही आंसर है। नदियाँ तो हम जानते हैं यहाँ पे प्रमुख नदियाँ बहती है, गंगा बहती है, यमुना बहती है, साबरमती है, कृष्णा है, गोदावरी है और ढेर सारी नदी। उसके बारे में कुछ जानकारी। तो हमारे जानते हैं जो गंगा कितने हमारे देशों में कितने किलोमीटर फैली हुई है? 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी पूछ सकते हैं तो कौन सी होगी? वो है आपको कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। झीलें और झरने। झीलें और झरने के बारे में जानेंगे। कौन सा झील कहाँ पे है? आप लोग जानते हैं जो झीलों की नगरी। तो झील हम लोग के जो भारतीय जो स्वर्ग किसको कहा गया? भारत का स्वर्ग, वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भौगोलिक सबसे ऊंचा, मतलब भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा कौन सा गोल ओवरब्रिज है, ये सारे जानेंगे हम लोग। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार। आप जानते कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो है आपको दिल्ली में। बिल्कुल सही। हवा महल आप लोग को पता है कहाँ? जयपुर में। इस तरह की कौन सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन एक एक पॉइंट पे हम बताएंगे क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग साइंस की ओर। साइंस में आप लोग जानते हैं भोजन और पोषण, रोग और थाम विटामिन के रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग एक विटामिन से रिलेटेड हम लोग करके बना दिए, बहुत हेल्पफुल है, वो आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में है। विटामिन से रिलेटेड एक जो रोग होने वाले जो कमी भोजन का क्या स्रोत है वो जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, आप लोग बनाए रखिए इस सेशन को। बहुत इनर्जेटिक है, आप लोग बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला ये आपके लिए। अपने दोस्त को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही हेल्पफुल है और ज़रूर ध्यान से पूर्वक देखें। नेक्स्ट है आपको
सामान्य विज्ञान में जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड आ जाएंगे, चिकित्सा शर्त आ जाएंगे, वैज्ञानिक शर्त आ जाएंगे, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान आ जाएंगे। ये था आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हम लोग बारी से सारी चीज़ देखेंगे। अब नेक्स्ट की ओर आते हैं हम लोग। मैथ में हम लोग को क्या करनी है? पहला तो मैथ में आपको क्या है, मैथ में आपको आ जाएंगे, मैथ में आ जाएंगे आपको क्या, संख्याओं से रिलेटेड एचसीएफ करना है, एचसीएफ आ जाएगा, तब दशमलव अंश आ जाएंगे, उसके बाद वर्गमूल आ जाएंगे, प्रतिशत आ जाएंगे, औसत आ जाएंगे, अनुपात और समानुपात आ जाएंगे, साझेदारी आ जाएंगे, लाभ और हानि आ जाएगी। उसके एकात्मक विधि कुछ है, उसके एकात्मक विधि के माध्यम से बना लेंगे। और उसके बाद समय, वर्क, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आएंगे। सारे बारीकी से हम लोग एक ऐसा एक वीडियो में हम लोग पहले सबका एक कलेक्शन फार्मूला करेंगे, और फार्मूला को आप देखिएगा, बेहद लाभदायक आपको साबित होने वाला है। और सारे प्रश्न को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप लोग से भी कराएंगे, वो जरूर बनाइएगा। द्विघात समीकरण से रिलेटेड रहेंगे, एचसीएफ से रिलेटेड रहेंगे, बीजगणित, अलजेब्रा में आप लोग को। उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत। ज्योमेट्री में हम लोग क्या जानते हैं, रेखाएं, कोण, इस सब से रिलेटेड आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे, चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएंगे, समांतर चतुर्भुज के और वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, जो मेंसुरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई भी एग्जाम हो, तो इसमें आपके लिए एक बहुत ही कारगर साबित होने वाले, वरदान साबित होने वाले आप लोगों के लिए वर्गों का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद परिमाप से रिलेटेड आ जाएंगे, आयत का और समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, घन पृष्ठ क्षेत्रफल रहेंगे, घनाभ का घनाभ, शंकु और बेलन और गोला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। त्रिकोणमिति में वही साइन थीटा क्वेश्चन, मतलब ये जो रिलेटेड है, मेरा ही एक डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें ट्राइगोनोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो रिलेटेड आप देख लेंगे, तो उससे क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाले नहीं है। और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे। तो आज था ये एनालिसिस, आप लोगों के लिए बेहद कारगर है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले, इस पे हम लोग वर्क करेंगे। पहले तो हम लोग होता है तो साइंस में अधिक मार्क है, तो काहे नहीं उसको हम लोग कवर कर लेंगे, साइंस को पहले कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप तब जीके में जाएंगे। तो आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग बनाए रखिए चैनल को, बहुत ही अच्छा। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों की, 2 लाइन है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। आगे के लिए माँ के लिए एक शेर हो जाए, जो आप माँ की लालसा को पूरा करने वाले। माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा। तू देख बड़े सपने तेरे ये लल्ला करके दिखलाएगा, तेरा ये लल्ला कर देगा। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। एक्सपेरिमेंटल क्लासेस बाय मंजीत सर। थैंक्स।